तो एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। यह एसवीपी इंस्टीट्यूट और एनजीओ की तरफ से क्लास 10th के लिए पॉलिटिकल साइंस या लोकतंत्र राजनीति के पार्ट 2 की क्लास है और यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लास 10th की राजनीति सेकंड पार्ट, और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 5। तो बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, और जब मैं पूछूं तो यस और नो में जवाब देते रहना, ठीक है। वीडियो वालों आप कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। तो अध्याय 5 है लोकतंत्र के परिणाम, मतलब रिजल्ट ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लोकतंत्र होता क्या है, तभी तो हम उसके रिजल्ट के बारे में पता लगा पाएंगे, है ना। तो लोकतंत्र क्या होता है ये जाने सबसे पहले, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि लोकतंत्र के बारे में इसमें नहीं दिया हुआ, क्योंकि ये बुक मानती है कि आप पहले से पढ़ के आए हुए हो। मैं मानता हूँ आप पढ़ के आए हो, पर फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइंड करा देता हूँ। लोकतंत्र की एक डेफिनेशन है, लोगों से, लोगों द्वारा, लोगों के लिए। मतलब राज करने की ऐसी नीति, समाज को चलाने की ऐसी नीति, देश को चलाने की ऐसी नीति जो लोगों से हो, लोगों के द्वारा हो, लोगों के लिए ही हो, वही लोकतंत्र है या लोकतंत्र है या डेमोक्रेसी है, ठीक है। और फ्रॉम द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल इज डेमोक्रेसी। इसका मतलब है कि हमारे देश के अंदर कौन लोग हमारी सरकार चलाएंगे, देश को संभालेंगे, उनका चुनाव हम करते हैं। उसका चुनाव उस देश की जनता करती है, ठीक है। जैसे भारत में भी चुनाव हुआ था तो मोदी जी को आपने जिताया। अभी अमेरिका में चुनाव हुआ है तो डोनाल्ड ट्रंप को लोगों ने जिताया, ठीक है। दिल्ली में चुनाव हुआ तो आपने केजरीवाल को जिताया। जब यूपी में चुनाव हुआ आपने योगी जी को जिताया। तो इस तरह से अलग अलग राज्य सरकार बनती हैं और केंद्र सरकार बनती हैं। वो एक अलग टॉपिक है, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं उसको, राजनीतिक दल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो आपको समझ में आ गया कि लोकतंत्र एक ऐसी नीति है जिसमें लोग, मतलब हम ही चुनते हैं अपना नेता। तो क्या ये अच्छा सिस्टम है? ये नहीं, तो इस बारे में भी हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। सब कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड है, जो एक चीज़ बोल रहा हूँ हर चीज़ ध्यान से सुनना, क्वेश्चन के आंसर लिखने में आसानी हो जाएगी। तो यस, लोकतंत्र अच्छा है। क्यों है अच्छा? और भी तो कई और ऑप्शंस होंगे हमारे पास। हाँ थे, जैसे कि राजशाही थी हमारे पास, मतलब एक राजा है, वो आप पे राज कर रहा है, आपके देश को चला रहा है, अच्छा चला रहा है, बुरा चला रहा है, आपके पास उसे जवाब देने की कोई पावर नहीं है, आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। और उसके बाद जो अगला राजा बनेगा वो आपके लिए अच्छा होगा नहीं होगा ये आपकी सिर्फ किस्मत है, क्योंकि अगला राजा वही चुनेगा। अब वो चाहे तो अपने दोस्त को चुन ले, अपने बेटे को चुन ले, अपने भाई को चुन ले, या उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए इंटरनल, और वो एक दूसरे को मार के कोई एक राजा बन जाए, जो कि तुमने होता हुआ देखा होगा कि किस तरह से औरंगज़ेब ने अपने पिताजी को बंदी बना के राजा बन गए। अशोक ने भी इसी तरीके से अपने आप को राजा बनाया, अपने भाइयों को मार के और पिता को बंदी बना के। कई जगह पर नॉर्मल कंडीशन में राजा अपने बेटे को राजा बना देता है, कोई लड़ा झगड़ा नहीं होता। लेकिन राजा जिसको राजा बना रहा है, या जो इस तरीके से शॉर्टकट से राजा बन रहा है, वो आपके लिए ठीक होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी है? तो आप तो पिसते ही रहोगे। आपने फ्रांस की क्रांति पढ़ी थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने क्या देखा कि वहाँ पर लुई 16 नाम का एक राजा है, इमेच्योर, जिसने बुरी तरीके से समाज के ऊपर टैक्स लगा दिया। किसान पिस गया बिल्कुल टैक्स देते देते, और एकदम दबा कुचला। इस स्थिति में बात आ गई कि लोग भूखे मरने लगे। तो वो सिस्टम हटाने के लिए लोगों ने विद्रोह किया। बहुत लंबा ये संघर्ष चला, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है। तो लोकतंत्र में ये है कि आप अपनी सरकार खुद चुनते हो। तो आप सबसे पहले लोग सोच समझ के आप वोट देते हो, जिसको चुनते हो सोच समझ के चुनते हो, है ना। अगर वो नहीं आपकी बातों पे खरा उतरता तो आपके पास 5 साल का समय भारत में मिलता है। तो उस 5 साल के बाद आप उसे हटाकर किसी और बेहतर को चुन सकते हो, ठीक है। तो मोदी जी ने अच्छा काम किया होगा इसलिए लोगों ने मोदी जी को दोबारा चुन लिया। केजरीवाल ने अच्छा काम किया होगा तो लोगों ने केजरीवाल को दोबारा चुन लिया। अब अगले आने वाले चुनाव में लोग किसे चुनेंगे वो डिपेंड करता है। लेकिन केजरीवाल ये चाहे कि मैं ही राजा बनूं या मैं ही सीएम बनूं तो ज़बरदस्ती तो कोई नहीं है। वोट मिलेंगे तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इस टाइम तो है भी नहीं, इस टाइम तो आतिशी जो है वो हमारे यहाँ की सीएम है।
और मोदी जी भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि वही पीएम बने। अगर उन्हें वोट मिलेंगे तो बनेंगे, नहीं बनेंगे नहीं मिलेंगे तो नहीं बनेंगे। तो टोटल डिपेंड करता है जनता के ऊपर कि हम किसे वोट देते हैं, हम किसे चुनते हैं। अगर जिन लोगों ने वादा किया वो निभाया, हमें लगा नहीं इन्होंने वो काम किया जो उन्होंने कहा, तरक्की की, जो हम चाहते थे वो काम हुए, तो हम उन्हें चुन लेंगे, और नहीं तो हम उन्हें निकाल भी सकते हैं। अच्छा, लोकतंत्र के अंदर ऐसा नहीं है कोई चुन के आ गया है तो फिर वो आपकी बोलती बंद हो जाएगी। अब मतलब हो सकता है आपने गलत आदमी को चुन लिया हो, अब तो 5 साल से पहले आप उसे हटा नहीं सकते, तो 5 साल के दौरान अगर वो कुछ गलत करता है तो आप कुछ कह नहीं सकते? बिल्कुल कह सकते हो। आप आवाज़ उठा सकते हैं, आप उसके विरोध में प्रदर्शन कर सकते हैं, उसके खिलाफ केस भी दर्ज कर सकते हैं, तो आपके पास ये हक भी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो लोकतंत्र का परिणाम जो है, जो लोकतंत्र कहीं स्थापित हुआ किसी देश में, मान लो जहाँ पहले नहीं था अब आ गया, तो वो किस तरीके से हम देखें कि लोकतंत्र के अच्छे परिणाम हैं या बुरे परिणाम हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है, उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन। इसका मतलब कि एक देश, जिस देश के अंदर कोई ऐसी सरकार चुनी गई है जिसको लोगों ने मन से चुना है, जिससे ज़्यादा वोट पड़े वो जीता। अब इस तरह की सरकार आंख बंद करके ऐश आराम करने नहीं लगेगी। देखो, करप्शन तो हर लेवल पे है, लेकिन आंख बंद करके वही सब कुछ करने लगे और कुछ ना करें, ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि उनको दोबारा से चुनाव में आना है, फिर से लोगों के सामने आना है, तो लोग उन्हें क्यों चुनेंगे? तो उत्तरदायी है ना वो शासन। तो इसलिए ये लोकतंत्र का एक फ़ायदा है, बहुत बड़ा फ़ायदा है कि सरकार क्या है, उत्तरदायी है, उसको अपने काम का जवाब देना पड़ता है। आप नहीं पूछते तो मीडिया तो पूछती है ना, है ना? आपने न्यूज़ चैनल्स देखे होंगे, वो लोग पूछते हैं ना सवाल कि आपने ऐसा कहा था, अब ऐसा नहीं किया तो अब क्या होगा। खैर, उससे कोई निकले ना निकले बात, कम से कम उनके दिमाग में एक बात तो जाती है कि लोग पूछते हैं कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, तो बच के निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हो सकता है आप अपनी चुनी हुई सीट भी गवा दें, अगली बार ना मिले, है ना? ठीक है, तो उत्तरदायी होती है सरकार। अगला, आर्थिक समृद्धि और विकास। मतलब लोकतंत्र के आ जाने से देश की आर्थिक वृद्धि तेजी से होती है और समृद्धि और विकास होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जाति पाति बिरादरी देखे बिना, लड़की लड़का देखे बिना, सिर्फ उम्र 18 साल चाहिए। आपके वोट की ताकत उतनी ही है जितनी किसी दूसरे की, उसका चाहे धर्म कोई हो, वो अमीर हो चाहे गरीब हो। तो जब लोकतंत्र में इस तरह की सरकार आती है, तो जब वो कोई फैसला लेती है तो वो पूरे देश के हर लोगों के लिए होता है। तो उससे मुसलमान भी फ़ायदा लेगा, तो हिंदू भी फ़ायदा लेगा, तो सिख भी फ़ायदा लेगा, तो ईसाई भी फ़ायदा लेगा, है ना? जैन भी फ़ायदा लेगा, तो बुद्ध भी फ़ायदा लेगा, और जितने भी और रिलीजन है या कम्युनिटी हैं। तो इस तरह के देश में, हो सकता है कहीं और की बात करो, अमेरिका की, तो वहाँ भी जो अलग अलग तरह की कम्युनिटी है उन सबको वो फ़ायदा मिलेगा ना, जो एक लोकतांत्रिक सरकार लेकर आएगी। तो जब सब विकास करेंगे, सब एक साथ आगे आएंगे, सबको फ़ायदा मिलेगा। मान लो फ्री एजुकेशन का फ़ायदा सबको मिल रहा है, तो ये तो है नहीं लड़कियों को नहीं मिलेगा, सिर्फ लड़कों को मिलेगा। ये जो गरीब है उसे मिलेगा, अमीर को नहीं मिलेगा। अमीर का बच्चा चाहे तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ सकता है ना, कोई मना तो नहीं है। उसके पापा की सैलरी तो चेक नहीं हो रही। ठीक है, डॉक्टर बनने का जितना आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, इतना एक अमीर के पास भी और इतना गरीब के पास भी है। डिपेंड करता है आप पढ़ना चाहते नहीं चाहते। इंजीनियर बनने का मौका, सरकारी जॉब्स का मौका, आप सबको बराबर है। तो इस तरह जब लोकतंत्र आता है तो समाज में जो वृद्धि होती है वो विकास होता है। वो कैसा होता है? आर्थिक विकास। आर्थिक मतलब पैसा, है ना? आप जितने एजुकेटेड होंगे, जितना बेहतर आपके अंदर स्किल्स आएंगी, उतना अच्छा आप आगे जाकर काम करेंगे, उतना बेहतर आप आगे कमाएंगे। आप जब समृद्ध होंगे तो देश अपने आप समृद्ध हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, आय का बंटवारा की बात करें तो एक चित्र यहाँ पर दिखाई देता है, जिसके अंदर दिखा रखा है कि जो लोग अमीर हैं उनके पास ज़्यादा धन इकट्ठा है, मध्यम वर्ग मतलब बीच की मिडिल क्लास के पास ये, और गरीब सबसे नीचे, बहुत कम, ना के बराबर। ये क्या है कि पैसा इस तरह से बटा हुआ है। खैर, इस सिस्टम को ठीक करने का कोई तरीका अभी तक हमारे पास है नहीं, क्योंकि देखो अमीर होता जा रहा है तो वो कमा रहा है, अमीर हो रहा है। मिडिल क्लास है क्योंकि खर्चे और टैक्सेस बहुत ज़्यादा है उसके ऊपर। हम मिडिल क्लास लोग बहुत ज़्यादा खर्चा बेयर करते हैं, तो टैक्सेस बहुत ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा सिस्टम आना ज़रूर चाहिए। अब वो लोकतंत्र की क्या बात है, इसमें नॉर्मल बात है
कि जिसके अंदर मतलब टैक्सेस से थोड़ा छुटकारा मिले। बहुत ज़्यादा टैक्सेस हमारे ऊपर हैं। खैर ये आउट ऑफ टॉपिक चीज़ है, लेकिन फिर भी बस मैं बताना चाह रहा हूँ। असमानता और गरीबी में कमी आती है जब इसी देश में लोकतंत्र आता है। तो अच्छा, असमानता का यही मतलब है कि जात पात, बिरादरी, कास्ट सिस्टम और तरह की मतभेदों से लोग बटे होते हैं, लेकिन वोट देने की ताकत सबको बराबर है लोकतंत्र में। तो धीरे धीरे जब एक नेता आता है आपसे वोट मांगने, तो आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, गोरे हैं या काले हैं, अमीर हैं या गरीब हैं, झोपड़ी से निकल कर आए हैं या महल से निकल के आए हैं, उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो तो आपके सामने भी हाथ जोड़ेगा और उसके सामने भी हाथ जोड़ेगा, क्योंकि उसे पता है एक वोट आप भी और एक वोट। तो देखो कहीं ना कहीं असमानता खत्म होती है लोकतंत्र से, है ना? बिल्कुल। और गरीबी में कमी कैसी आएगी? जैसे मैंने बताया, कोई स्कीम है सबके लिए है, तो जब सबको बेनिफिट मिलेगा, सब ऊपर आएंगे, लोग एजुकेटेड होंगे, तो गरीबी में कमी आएगी। गरीबी को ख़त्म करने का ये तरीका नहीं है कि हम किसी के अकाउंट में पैसे डालते चले जाएं। वो कुछ टाइम के लिए एक सपोर्ट अच्छा है, कुछ टाइम के लिए आप किसी को आर्थिक सहायता दे रहे हो, ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, मैं इसके अगेंस्ट भी नहीं हूँ। लेकिन सिर्फ उस आर्थिक सहायता पे वो आदमी जीकर या गरीबी से बाहर निकल सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। उसे कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना। अपने उस लेवल से उठना है तो उस कुछ करना पड़ेगा। तो या तो स्किल आप सीखें, काम सीखें, नहीं तो आप पढ़ाई करें। ये दो ही तरीके हैं जो आपको आगे निकाल सकते हैं। ठीक है, खैर मैं इस बुक से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान भी साथ साथ दे रहा हूँ, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि कोई दिक्कत है, आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो। सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। सामंजस्य का मतलब होता है कि अलग अलग चीज़ों का एक साथ मिल जाना। ठीक है, सामाजिक विविधता मतलब समाज में इतनी तरह की विविधता है। अब बाहर मार्केट में निकलो, अब दिल्ली ऐसे शहर में रहते हो जहाँ पे हर तरह का आदमी है, हर जगह से आदमी है, कोई स्टीरियोटाइप नहीं है यहाँ। जैसे आपको बिहार का आदमी मिलेगा, झारखंड का भी मिलेगा, आपको मध्य प्रदेश का आदमी भी यहाँ मिल जाएगा, गुजरात का भी मिल जाएगा, आपको पंजाबी यहाँ मिलेंगे, सिंधी यहाँ मिलेंगे आपको, है ना, आपको हरियाणवी मिलेंगे, तो आपको राजस्थानी मिलेंगे। हर किसी का बोलने का कल्चर अलग है। आपके एक ही मोहल्ले के अंदर कुछ लोग लोहड़ी बनाते हैं, कुछ लोग नहीं, कुछ लोग छठ बनाते हैं, कुछ लोग नहीं, कुछ लोग ईद मनाते हैं, कुछ लोग नहीं। तो कल्चर कितना अलग है। आपके पड़ोसी का खाना आपसे अलग बनता है, आपके जैसा नहीं बनता। उसका त्यौहार, उसका पहनावा भी आपसे काफ़ी अलग है। सिर्फ 2-3 घरों की बात कर रहा हूँ मैं, तो पूरे शहर की बात भी नहीं कर रहा, और यहाँ तो बात है पूरे देश की। लेकिन लोकतंत्र ने इन सबको बांध के रखा हुआ है आपस में, क्योंकि वो सबको समानता का अधिकार देता है हर स्तर पे, पढ़ाई में, हेल्थ में, एजुकेशन, मैंने जैसे बताया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में, है ना, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस, मतलब किस धर्म को आप फॉलो करते हो, आना जाना, घूमना फिरना, इस तरह की फ्रीडम आपके पास है। और उसके ऊपर लोकतंत्र क्या है, आपको आपके इन सारे जो मौलिक अधिकार हैं, इन सब की रक्षा करने के लिए कानून देता है। अगर कोई इस चीज़ को गलत करता है आपके साथ, आपका अधिकार छीनता है, तो आप कानून का सहायता ले सकते हो। और कानून भी अमीर और गरीब ना देखते हुए, गोरा काला ना देखते हुए, जात बिरादरी ना देखते हुए, आप सबको समान रूप से देखेगा। वहाँ कोई गरीब जाए पुलिस स्टेशन तो भी, और अमीर जाए तो भी सेम ट्रीटमेंट होता है लोकतंत्र के अकॉर्डिंग। खैर इस बात को सुन के आपको हंसी ज़रूर आ रही होगी, क्योंकि ऐसे एक्चुअली है नहीं, पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जब अमीर जाता है तो उसके साथ एक अलग तरह का ट्रीटमेंट होता है, गरीब जाता है तो उसके साथ बात करने का तरीका और ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है। अमीर अपने हिसाब से कन्वीनियंस को प्राप्त करते हैं, और गरीब इस तरह की चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाते। ये कड़वा झूठ नहीं है, ये कड़वा सच है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो पढ़ाई में जो बुक में लिखा है वो मैं आपको बताने लगूँ वो ठीक है, लेकिन सच बताना भी मेरी जिम्मेदारी ज़रूर है। और एक सच कड़वा जाते जाते और बता देता हूँ। भारत के अंदर जितना यहाँ पर लोकतंत्र के बारे में लिखा हुआ है, लोकतंत्र ठीक है, लेकिन हमारे भारत के अंदर लोकतंत्र भी जाति व्यवस्था के हिसाब से चलता है। कोई यादव की पार्टी है, तो कोई मुसलमानों की पार्टी है, कोई शूद्र की पार्टी है, कोई पिछड़ों की पार्टी है, कोई अगड़ों की पार्टी है, कोई अमीरों की पार्टी है, तो कोई गरीबों की पार्टी है। कोई साउथ इंडियन है, कोई नॉर्थ इंडियन है, कोई कश्मीरी है, तो कोई पंजाबी है। इस हिसाब से ही लोग वोट डालते हैं कि मेरे कास्ट का आदमी खड़ा है तो मैं उसे वोट डालूंगा। हिंदू हिंदू को डाल रहा है, मुसलमान मुसलमान को डाल रहा है। अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, अच्छा करेगा बुरा करेगा, कोई मतलब नहीं।
जात और बिरादरी को देखकर हमारे यहाँ पर वोट किए जाते हैं। ये चीज़ तुम भी आंख बंद करके नहीं बैठे हो और मैं भी आंख बंद करके नहीं बैठा हूँ। और ये चीज़ें मैं चैप्टर के एंड में ही इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शुरुआत में बोलता तो कंट्रोवर्शियल चीज़ें हो जाती हैं, हो सकता है कि आप इसको पूरा ना देखते, लेकिन ये सच है तो मैं सिर्फ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, कोई नई चीज़ मैंने बताई नहीं, सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि ये होता है। और तुमने भी देखा होगा कि हम तो उसे वोट देंगे वो हमारी जाति का है, हम तो उसे ही वोट देंगे, उसका धर्म हमारा है ना। तुम भी जानते हो कौन यादव पार्टी है, तुम भी जानते हो कौन कैसी पार्टी है। और तो हमें उससे मतलब नहीं है कि वो कितना गंदा काम करे, कितना अच्छा काम करे, वो गुंडा हो, नॉर्मल हो, कुछ सच में किया भी है, कुछ नहीं भी किया हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे वोट जाति बिरादरी के नाम पे पड़ते हैं। जब तक ये काम होता रहेगा तब तक हमारे देश में परेशानियां रहेंगी। तो हम एक विकासशील देश से विकसित देश तभी बन पाएंगे जब लोकतंत्र के ओरिजिनल मूल्यों को हम अपने यहाँ पर अप्लाई करेंगे और कास्ट से ऊपर उठ के, रंग से ऊपर उठ के, अमीरी गरीबी से ऊपर उठ के सब अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो हम ज़रूर एक आइडियल देश बन पाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम एक आइडियल देश नहीं है, ठीक है। हमारे साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, अब पता नहीं इसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा, कैसे निकलेगा वो भविष्य बताएगा। थैंक यू वीडियो को अंत तक देखने के लिए। कुछ पूछना हो, कहना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। चलो बाय बाय।